सो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में बहुत छोटा सा वीडियो मैं शूट करने जा रहा हूं और इस छोटे से वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपका वाइवा शेड्यूल्ड है अगले एक हफ्तों के अंदर, तो वाइवा की क्या छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो तुमको फॉलो करनी है सो दैट तुम्हारा नंबर सबसे ज्यादा आ सके अपने स्कूल के अंदर। तो भाई तीन चार चीजें मैं बता रहा हूं जो तुम्हें एकदम, जिसे बोलते नहीं, पत्थर की लकीर बना देनी है। तो पहले बात करने जा रहे हैं हम लोग अकाउंटेंसी के बारे में। तो अगर अकाउंटेंसी का वाइवा है आपका इन द कमिंग वीक, तो प्रोबेबली आप सभी ने एक फाइल बनाई होगी और इस फाइल में कोई ना कोई दो टॉपिक या एक टॉपिक के ऊपर आपने फाइल बनाई होगी 10 मार्क्स की। अब इस फाइल में ज्यादातर बच्चों का जो ऑप्शन होगा या ज्यादातर बच्चों ने जो चैप्टर बनाया होगा वो रेशियो एनालिसिस पर बनाया होगा। टर्म 1 में रेशियो एनालिसिस है। अगर आपने कोई और चैप्टर बनाया तो इट्स ओके। अब आप जाएंगे, अपना जो भी टॉपिक आपने फाइल में लिया है एटलीस्ट उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। कई बार क्या होता है ना, बच्चे फाइल तो कर लेते हैं कॉपी, गूगल से पीडीएफ उतार लिया, पूरा कॉपी कर लिया और बड़े बड़े शब्दों वाली फाइल बनाई हुई है, तो देख के एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाएगा कि भैया ये तुमने फाइल खुद नहीं बनाई है, तुमने ये कॉपी की हुई है। तो कॉपी करोगे तो वहां से तुम हमसे मुश्किल क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया आपने फाइल में ऐसे ऑथर का नाम लिखा जो किताब में ही नहीं है, तो ऐसा मत करो। ठीक है, तो ऐसा एकदम सिंपल फाइल रखी होगी आपने, तो फाइल पहले पढ़ के चले जाओ। और अगर आपने चैप्टर रेशियो एनालिसिस पर बनाया है तो रेशियो के फॉर्मूलेस क्या होते हैं, उसकी पूरी फैमिली क्या है, उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। कौन सा आइडियल रेशियो है, कौन सा आइडियल रेशियो नहीं है, और जो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें रेशियो इंप्रूव हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, नो चेंज आ सकता है, उस तरह वाले क्वेश्चंस आप जरूर से देख लेना, बिकॉज टीचर आपसे वहां पर क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपने रेशियो के ऊपर फाइल नहीं बनाई, कोई और टॉपिक बनाया है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछने के चांसेस होते हैं एग्जामिनर के, वो पूछेगा गुडविल के चैप्टर से, बिकॉज यहां से फॉर्मूले दे रखे हैं, तो यहां से भी फॉर्मूले पूछने के चांसेस हो सकते हैं। अगर ये नहीं पूछ रहा तो उसके बाद भी आपसे वो रिवैल्यूएशन के ऊपर पूछ लेगा कि असेट बढ़ रहे हैं तो किधर जाएगा, लायबिलिटीज बढ़ रही हैं तो किधर जाएगा, लाइकवाइज इन तीन एरिया से ही वो क्वेश्चन पूछेगा और 3 से 4 क्वेश्चन वो पूछेगा। इससे ज्यादा पूछने की परमिशन भी एग्जामिनर को नहीं होती, उससे ज्यादा पूछेगा भी नहीं वो आपको। फाइल के ऊपर नंबर मिल जाएंगे। बिग कॉन्फिडेंट, अच्छे से ड्रेस होकर जाना, एकदम शैबी होकर मत चले जाना भैया। जो भी आपके स्कूल की ड्रेस है प्रेस व्रेस करके जाना, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है उससे। परफ्यूम वर्फ्यूम मान लिया, ऐसा भी नहीं कि एकदम डियो लगा लिया खूब सारा, लड़कियां नहीं बुलानी है तुमको वहां पर। तुमको बात समझ में आ रही ना भाई? बिल्कुल सिंपल सोबर फॉर्मल बन के जाएंगे, शू पॉलिश करके जाएंगे ताकि आपका इंप्रेशन अच्छा पड़े और जल्दी से 3 4 क्वेश्चन पूछने के बाद वो आपसे बोले भैया ऑल द बेस्ट और तुमको पूरे 10 में से 10 नंबर दे दे। इससे ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेट्स से अगर आपका जो चैप्टर है या सब्जेक्ट आपने इकोनॉमिक्स के ऊपर बनाया है फाइल, और इकोनॉमिक्स वाइवा में आपका एक मैम आ रही हैं जो आपको इकोनॉमिक्स का वाइवा लेंगी, तो आप सभी को पता है कि आपकी पूरी पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स बनाई जा रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए, आपने इसमें भी एक फाइल बनाई होगी। पहली बात तो यह है कि फाइल रीड कर लेना, जो भी टॉपिक उसमें बनाया एटलीस्ट वो तुम्हें पता होना चाहिए। साथ में तुम्हारे पास क्या इसमें पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स के वाइवा में जो मैम आ रही हैं वाइवा लेने के लिए, एटलीस्ट तुम्हें चैप्टर्स पता होने चाहिए। चैप्टर नंबर 2 कौन सा है, चैप्टर नंबर 3 कौन सा है, चैप्टर नंबर 4 कौन सा है, 5 कौन सा, 6 कौन सा, ये पता होना चाहिए कितने चैप्टर्स हमारे सिलेबस में है। यहां पर तुमको बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे वो डिमांड एंड सप्लाई पर। जो मैडम आएंगी ना, वो डिमांड और सप्लाई पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछेंगी। लॉ ऑफ डिमांड बता दो, लॉ ऑफ सप्लाई बता दो, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड बता दो, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई बता दो, सब्स्टिट्यूट्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ये क्वेश्चन वो ज्यादा पूछ रही होंगी आपसे पेपर में। ये पूछ सकती है कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, और किसान जो अभी आंदोलन चला था वो एमएसपी पर था, फ्लोर प्राइस था या प्राइस सीलिंग था, क्या था, इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछेंगी आपसे। ज्यादातर क्वेश्चंस आपके ऊपर डिमांड, सप्लाई और इक्विलिब्रियम पर पूछेंगी वो मैडम। स्ट्रॉन्ग रहना, कॉन्फिडेंट रहना, आराम से वेल ड्रेस्ड अप होकर जाना, फाइल अच्छी बनानी चाहिए, शाबी मत दिखना, आपका वाइवा अच्छा होगा, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं कॉमर्स के ऊपर, और मोस्ट प्रोबेबली चांस है जो बंदा आपका अकाउंटेंसी का वाइवा लेने आया होगा वही बंदा कॉमर्स का भी वाइवा लेने के लिए आएगा। ठीक है ना भाई? तो कॉमर्स के वाइवा में, अच्छा टीचर चेंज होता तो उससे कोई दिक्कत नहीं। कॉमर्स के वाइवा में आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछेंगे मैं बता रहा हूं। कॉमर्स में भी भैया आपने फाइल बनाई होगी और फाइल के साथ आपने जो टॉपिक लिया है उसको एक बार जरूर से रीड कर लीजिएगा। फाइल कवर और जो भी जिस तरह से आपके स्कूल के टीचर ने बनवाया है उसको आप प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। अब यहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछेगा वो पूछेगा स्टेप्स इन प्लानिंग पर। स्टेप्स इन प्लानिंग पर तुमसे भर भर के क्वेश्चन पूछेगा, बिकॉज एग्जामिनर को भी यही आता होगा कि भैया 5 7 स्टेप्स हैं। और उसके बाद जो दूसरा चैप्टर जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो था आपका चैप्टर नंबर 6, जिसमें वो टेलर और फेयोर के प्रिंसिपल पूछ रहा होगा कि टेलर ने कौन से प्रिंसिपल दिए हैं, फयोल ने कौन से प्रिंसिपल दिए हैं, लाइक वाइज। तो ये तुमसे बहुत ज्यादा पूछा जा रहा होगा आपके पेपर में। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन बचते हैं तो वो पूछेगा कि मैनेजमेंट आर्ट कैसे है, बता दो साइंस कैसे है, बता दो प्रोफेशन कैसे है। तो यहां पर इन टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे सबसे ज्यादा
आएंगे। इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन ज्यादा ऊपर नहीं पूछा जाएगा। व्हाट इफ आपके आंसर आपने पूरे पूरे सही नहीं बताए, थोड़े बहुत भी सही बताए, तो क्या आपको फुल मार्क्स मिलेंगे? जी हाँ, 99% चांसेस ये होते हैं कि 10 में से 9 नंबर से ज्यादा ही मिल रहे होंगे आपको आपके पेपर में। तो बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, बहुत ज्यादा ये परेशान नहीं हो रहा है कि मेरा वाइवा है तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के वाइवा के लिए तैयारी करने लगूं। आपका वाइवा जबरदस्त जाएगा, बिल्कुल परेशान मत हो। ऑल द बेस्ट। और तुमको पता है ना, अकाउंटेंसी की लाइव क्लास चल रही है भाई, लाइव क्लासेस करते रहो, जबरदस्त प्रिपरेशन करेंगे, बहुत अच्छे नंबर लेकर आने वाले हैं और बहुत बड़ा सरप्राइज आ रहा हूँ 20 तारीख को, कहीं मत जाइएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।